क्या आपने कभी सोचा है कि जब अधर्म अपने चरम पर हो और संकट हर दिशा से घेर ले, तब एक दिव्य शक्ति कैसे न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है? यही कथा है उस बालक की, जो केवल गोकुल का प्यारा कान्हा नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार था। कंस के षड्यंत्र बढ़ते गए। उसने अघासुर, केशी और अरिष्टासुर जैसे दैत्यों को भेजा, परंतु कृष्ण की लीला अपरंपार थी। हर कठिनाई को खेल खेल में हराने वाले कृष्ण को जब मथुरा बुलाया गया, तब व्रजवासी अश्रुपूरित हो उठे। गोपियों का हृदय विचलित था। यशोदा की ममता पुकार रही थी, पर कृष्ण ने प्रेम भरी मुस्कान से कहा, जब भी मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। जैसे ही रथ वृंदावन से निकला, समस्त ब्रज भूमि शोक में डूब गई। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा अधर्म के अंत और धर्म की विजय की शुरुआत थी। जानिए श्री कृष्ण की अद्भुत कथा और आध्यात्मिक रहस्य हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह पर, जहां हर कथा में छुपा है गहरा ज्ञान। द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने महल के प्रांगण में बैठे थे। सूर्य अस्ताचल को जा रहा था। आकाश में लालिमा छाई हुई थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनसे मिलने आया। उसकी आंखों में चिंता थी, चेहरे पर समय की कठोर रेखाएं उभर आई थीं। हे माधव, मेरी समस्या का हल आप ही निकाल सकते हैं। मेरी इकलौती पुत्री का विवाह निश्चित हुआ था, परंतु विवाह से कुछ दिन पूर्व ही वर पक्ष ने अधिक दहेज की मांग रख दी। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, मेरे पास इतना धन नहीं है। क्या करूं प्रभु? वृद्ध ब्राह्मण ने व्याकुल स्वर में कहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को देखा और बोले, धैर्य रखो, शांत रहो। जब मन शांत होता है तभी समाधान प्रकट होते हैं। चलो हम इस समस्या का उपाय निकालते हैं। ब्राह्मण कुछ आश्वस्त हुआ, लेकिन अभी भी उसकी चिंता कम नहीं हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम कल प्रातः गंगा तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक सन्यासी मिलेगा, उसे अपनी समस्या बताना। ब्राह्मण ने कृष्ण को प्रणाम किया और अगले दिन प्रातः गंगा तट पर गया। वहां उसने एक तेजस्वी सन्यासी को ध्यानमग्न देखा। उसने धीरे से अपनी समस्या बताई। सन्यासी ने आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान वही कर सकते हैं जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा है। श्री कृष्ण ने तुम्हें यह राह दिखाई है, तो समाधान भी वहीं से मिलेगा। तुम बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया, किंतु समाधान अभी भी स्पष्ट नहीं था। जब वह वापस द्वारका पहुंचा तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने समाधान पाया? ब्राह्मण ने सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा कि जब आपने राह दिखाई है तो समाधान भी मिलेगा, किंतु प्रभु मैं अब भी अनिश्चित हूं। श्री कृष्ण हंसे और बोले, कल प्रातः पुनः गंगा तट पर जाओ, वहां एक विचित्र घटना घटेगी। ब्राह्मण इस बार कुछ अधिक विश्वास के साथ चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक धनी व्यापारी गंगा में स्नान कर रहा था। तभी उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। व्यापारी परेशान हो गया, क्योंकि वह अंगूठी बहुत मूल्यवान थी। कुछ समय पश्चात एक मछुआरा वहां से गुजरा और उसने अपने जाल में एक बड़ी मछली पकड़ी। जब उसने मछली को खोला तो उसमें से वही अंगूठी निकली। यह देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और मछुआरे को पुरस्कृत करने लगा। तभी ब्राह्मण को श्री कृष्ण की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि जिस प्रकार व्यापारी की अंगूठी खो गई थी, लेकिन भाग्यवश उसे वापस मिल गई, वैसे ही उसके जीवन की कठिनाइयां भी सही समय पर हल हो जाएंगी। उसने विश्वास के साथ श्री कृष्ण को प्रणाम किया और धैर्य रखा। कुछ दिनों बाद उसी व्यापारी को ब्राह्मण की पुत्री की कथा ज्ञात हुई। उसने दहेज के बिना ही विवाह संपन्न कराने का संकल्प लिया और स्वयं धन की व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण आनंद से भर गया। जब वह पुनः श्री कृष्ण के पास गया तो उनकी चरण वंदना कर बोला, हे माधव, अब मैं समझ गया, जब मन शांत होता है तभी राहें स्पष्ट होती हैं। धन्यवाद प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब जीवन में कठिनाइयां आई तब शांत रहो, समाधान स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं वहीं से कहानी को आगे बढ़ाता हूं जहां यह रुकी थी, गोकुल की धरती पर। जब जब विपत्ति आई, कृष्ण ने अपनी मुरली की मधुर तान और अपनी दिव्य शक्ति से सभी संकटों को हर लिया। जब व्रजवासी संकट में होते, तब वे श्री कृष्ण की ओर देखते और उन्हें किसी न किसी उपाय से राह दिखती।
एक बार की बात है, गोकुल में वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही अचानक मौसम बिगड़ने लगा। घनघोर बादल छा गए, सूर्य की किरणें लुप्त हो गईं और तेज आंधी चलने लगी। व्रजवासी चिंतित हो उठे कि यह कैसा प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है। नंद बाबा ने अपने गोपों से कहा कि सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि मौसम अत्यंत भयावह होता जा रहा था। लेकिन यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप था। गोकुल के बाहर एक गहरी कंदरा में एक तपस्वी योगी रहते थे, जो घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने भविष्य को देखने की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जब यह विपत्ति आई तो उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था में देखा कि कोई महाशक्ति गोकुल की ओर बढ़ रही है। वह तुरंत नंद बाबा के पास गए और बोले, यह संकट साधारण नहीं है, यह स्वयं इंद्रदेव का प्रकोप है, क्योंकि गोवर्धन पूजा के कारण व्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी थी। यह सुनकर सभी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, जब तक मैं हूं तब तक व्रज पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। इंद्रदेव को अभी अहंकार है कि वही सबका पालन करने वाले हैं, परंतु यह कार्य वास्तव में परमात्मा का है। हमें धैर्य रखना होगा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना होगा। श्री कृष्ण की यह वाणी सुनकर सभी को एक अजीब सा विश्वास हुआ। उधर इंद्रदेव ने मूसलाधार बारिश शुरू करवा दी। नदी नाले उफान पर आ गए, गोकुल में पानी भरने लगा, वृक्ष उखड़ने लगे, घर ढहने लगे और गायें व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ने लगीं। व्रजवासी घबरा गए और श्री कृष्ण के पास दौड़ पड़े। तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया और ऐसी तान छेड़ी कि मानो स्वयं प्रकृति शांत हो रही हो। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। आओ, सभी मेरे पास आओ, इस पर्वत की छत्र छाया में आकर विश्राम करो। यह गोवर्धन तुम्हें सुरक्षा देगा। गोप गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त व्रजवासी श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इंद्रदेव ने बादलों को और गरजने का आदेश दिया, लेकिन यह देखकर कि एक बालक उसकी शक्ति को ललकार रहा है, उनका क्रोध और भी बढ़ गया। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित थे। श्री कृष्ण शांत भाव से खड़े रहे, उनकी आंखों में करुणा थी और मन में अपार धैर्य। 7वें दिन इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है जो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। इंद्रदेव ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और आकाश से नीचे उतरकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा करें। अहंकार में मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र, तुम्हें यह सीख लेनी थी कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। जब जब कोई अहंकार करता है तब तब उसका पतन निश्चित होता है। जो प्रेम और भक्ति में लीन होते हैं वे ही सच्चे भक्त होते हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने वर्षा रोक दी, बादल छूट गए और सूर्य की किरणें पुनः धरती पर चमकने लगीं। गोकुल में आनंद लौट आया। श्री कृष्ण ने पर्वत को पुनः अपने स्थान पर रख दिया और सभी व्रजवासी उनके चरणों में गिरकर उनकी जय जयकार करने लगे। इस घटना के बाद गोकुल में एक नई चेतना आई। सभी समझ गए कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास में होता है। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता और परमात्मा में विश्वास रखता है, तब सारी मुश्किलें स्वतः ही आसान हो जाती हैं। समय बीतता गया और श्री कृष्ण की लीला निरंतर चलती रही। एक बार की बात है जब कंस ने एक और मायावी को गोकुल भेजा। यह मायावी कोई और नहीं बल्कि स्वयं शंखचूड़ नामक दानव था, जिसे अपनी शक्ति और रूप पर अत्यधिक घमंड था। वह एक दिन व्रज में आया और गोपियों को भयभीत करने लगा। वह अपनी मायावी शक्तियों से कभी अदृश्य हो जाता तो कभी अचानक प्रकट होकर लोगों को डराने लगता। गोपियां भयभीत होकर श्री कृष्ण को पुकारने लगी। श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंचे और बोले, डरो मत, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। शंखचूड़ ने यह सुना और हंसते हुए कहा, बालक, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मैं तुझे परास्त कर दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए, अधर्म के लिए नहीं। यदि तू अहंकार छोड़कर शरण में आता है तो तुझे क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन शंखचूड़ ने कृष्ण की बात नहीं मानी और उन पर आक्रमण करने दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली रखी और एक ही क्षण में वे उसके समीप पहुंचे। उन्होंने शंखचूड़ के मुकुट को खींचकर दूर फेंक दिया। वह भयभीत होकर भागने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से उसकी मायावी शक्ति को नष्ट कर दिया। व्रजवासियों ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। सभी समझ गए कि जब संकट आता है तब केवल बाहुबल नहीं बल्कि धैर्य, शांति और विश्वास से ही उसे दूर किया जा सकता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश था। शांत होकर सुनो, मुश्किल राह आसान होगी। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय संभव होता है। इस घटना के बाद गोकुल में फिर से आनंद छा गया। श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रकाश पूरे व्रज में फैल गया। उनकी बांसुरी की धुन अब और भी मोहक हो गई थी और उनके प्रेम का संदेश संपूर्ण व्रज में गूंज उठा। श्री कृष्ण की लीला निरंतर चल रही थी। गोकुल में सुख शांति लौट आई थी, परंतु कंस अपने प्रयासों से पीछे हटने वाला नहीं था। जब उसके भेजे हुए मायावी असुर बार बार असफल होने लगे तो उसने एक और गुप्त योजना बनाई। उसने अपने दरबार के एक शक्तिशाली दैत्य अघासुर को बुलाया। अघासुर कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह पूतना और बकासुर का बड़ा भाई था और अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। अघासुर ने कंस ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कंस ने प्रसन्न होकर कहा, यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें अपार धन और राज्य दूंगा। जाओ और कृष्ण का अंत करो। अघासुर विशाल अजगर का रूप धारण कर व्रज की ओर चल पड़ा। उसका शरीर पर्वत के समान बड़ा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसका मुंह इतना विशाल था कि उसमें पूरी की पूरी गायों की टोली समा सकती थी। उसने अपनी योजना के अनुसार जंगल के बीच में अपने विशाल शरीर को धरती पर फैला दिया और मुंह को गुफा के समान खोलकर शांत हो गया, ताकि जब गोकुल के ग्वाले वहां से गुजरें तो वे उसे गुफा समझकर उसके अंदर प्रवेश कर जाएं और फिर वह उन्हें एक ही बार में निगल सके। श्री कृष्ण के सखा बालक रूप में थे और खेल खेल में दूर तक निकल आए थे। अचानक उनकी दृष्टि इस रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। सभी ग्वाले जिज्ञासा से भर उठे। एक सखा बोला, देखो, यह कोई नई गुफा प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यहां कई वर्षों से कोई नहीं आया। दूसरा सखा हंसते हुए बोला, आओ अंदर चलते हैं, यह निश्चित ही एक रोमांचक स्थान होगा। अधिकतर ग्वाल बाल बिना सोचे समझे उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। केवल श्री कृष्ण रुककर स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि यह स्वयं अघासुर का विशाल मुंह है। श्री कृष्ण को चिंता हुई कि यदि वे तुरंत कोई उपाय नहीं करते तो उनके सखा अघासुर के पेट में समा जाएंगे। तभी एक ग्वाले ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया, तुम क्यों रुके हो? आओ, यह गुफा बहुत अद्भुत है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां, यह सच में अद्भुत है, परंतु एक बात समझनी चाहिए। जब भी कोई जगह अत्यधिक रहस्यमयी लगे तो पहले सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण करना चाहिए। तभी अघासुर ने अपना मुंह धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। अंदर प्रवेश कर चुके ग्वाल बाल भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा, कन्हैया, बचाओ। अब श्री कृष्ण को शीघ्रता से निर्णय लेना था। उन्होंने बिना विलंब किए स्वयं भी अघासुर के विशाल मुंह में प्रवेश कर लिया। अघासुर को लगा कि अब उसकी विजय निश्चित है। उसने तेजी से अपना मुंह पूरा बंद कर लिया और सोचा कि अब श्री कृष्ण और उनके सभी सखा उसकी पकड़ डीडीएच में हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि अघासुर का गला अवरुद्ध हो गया और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वह तड़पने लगा, परंतु श्री कृष्ण की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं कर सका। अंततः अधिक पीड़ा सहन न कर पाने के कारण अघासुर का शरीर निःशक्त होकर धरती पर गिर पड़ा और उसका जीवन समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को सुरक्षित बाहर निकाला और सभी ग्वाल बाल उनकी जय जयकार करने लगे। व्रज में यह समाचार पहुंचा तो सभी व्रजवासी पुनः श्री कृष्ण की लीला को देखकर विस्मित रह गए। इस घटना के बाद गोकुल में फिर से शांति लौट आई।
परंतु कुछ ही दिनों बाद एक और विचित्र घटना घटी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए यमुना के किनारे गए। वहां उन्होंने देखा कि जल का रंग काला पड़ गया है और उसमें से दुर्गंध आ रही है। गायें जैसे ही जल पीने गईं, वे तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ीं। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब कालिय नाग का प्रभाव है। कालिय नाग एक अत्यंत विषैला नाग था, जो अपनी शक्ति से पूरे यमुना जल को विषाक्त कर चुका था। कोई भी प्राणी अब वहां स्नान या जलपान नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि अब इस संकट को समाप्त करना होगा। उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही वे जल में उतरे, सारा जल हिलने लगा और बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। यह देखकर व्रजवासी घबरा गए और यमुना के किनारे इकट्ठा हो गए। जल के भीतर कालिय नाग ने श्री कृष्ण को देखा और अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने फन फैलाए और गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे जल में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, मैं गोप बालक कृष्ण हूं और मैं तुम्हारी यह क्रूरता अब और सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर कालिय नाग क्रोधित हो उठा और उसने अपने विशाल फनों से श्री कृष्ण को लपेट लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अपार शक्ति से उसके बंधन को तोड़ दिया और कालिय नाग के फनों पर कूदकर नृत्य करने लगे। उनकी प्रत्येक पदचाप से कालिय नाग की शक्ति क्षीण होती गई। कालिय नाग की पत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं और प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, कृपा करें, हमारा स्वामी अब अपनी भूल स्वीकार कर चुका है, इसे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने कालिय नाग की ओर देखा और बोले, जाओ, अब से यह नदी छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाओ। भविष्य में किसी को कष्ट मत देना। कालिय नाग ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नियों सहित वहां से चला गया। यमुना का जल पुनः शुद्ध हो गया और गोकुल में आनंद लौट आया। व्रजवासी समझ गए कि जब कोई संकट आता है तो धैर्य और विश्वास से ही उसका समाधान हो सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं यही संदेश देती थीं कि जब तक मनुष्य में धैर्य और विश्वास है, तब तक कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। चाहे इंद्र का प्रकोप हो, अघासुर का छल हो या कालिय नाग का विष, श्री कृष्ण ने हर संकट को शांत मन और अपार धैर्य से दूर किया। गोकुल के लोग अब यह सीख चुके थे कि जब कोई भी विपत्ति आए तो उसे भयभीत होकर नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक शांत चित्त से हल करना चाहिए। यही कारण था कि श्री कृष्ण केवल लीला पुरुषोत्तम ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी थे। उनकी बांसुरी की मधुर तान अब भी गूंज रही थी और व्रज में प्रेम, शांति और आनंद का संचार कर रही थी। श्री कृष्ण की लीलाएं निरंतर व्रजभूमि में घटित हो रही थीं। गोकुल और वृंदावन में वे अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे, लेकिन कंस अपने षड्यंत्रों से पीछे नहीं हट रहा था। उसने बार बार घातक राक्षस भेजे, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति के आगे वे असफल होते गए। अघासुर की पराजय के बाद कंस ने अरिष्टासुर को भेजा, जिसने विशाल बैल का रूप धारण किया और वृंदावन में आतंक मचाने लगा। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, लेकिन श्री कृष्ण निडर थे। जब अरिष्टासुर ने उन पर हमला किया तो उन्होंने उसकी सींग पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया और अंत में उसे परास्त कर दिया। इसके बाद केशी नामक राक्षस आया, जिसने घोड़े का रूप लिया था। वह वायु से भी तेज दौड़ता था और उसकी टापों से भूमि कांप उठती थी। उसने श्री कृष्ण पर प्रहार करने की चेष्टा की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके मुख को चीर डाला। इन सभी घटनाओं के बाद कंस समझ गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उसने एक नई योजना बनाई और अपने मंत्री अक्रूर को वृंदावन भेजा। अक्रूर एक सच्चे भक्त थे और वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब श्री कृष्ण स्वयं मथुरा जाकर कंस के अत्याचारों का अंत करें। जब अक्रूर वृंदावन पहुंचे और नंद बाबा से मिलने आए तो उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। यह सुनते ही व्रजवासी स्तब्ध रह गए। मां यशोदा, गोपियां और ग्वाल बाल सभी रोने लगे। गोपियों ने श्री कृष्ण से विनती की कि वे उन्हें छोड़कर न जाएं, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सदा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। अंततः वह दिन आ गया जब श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा के लिए प्रस्थान करना था। जब रथ आगे बढ़ा तो वृंदावन में एक गहरी उदासी छा गई।
पेड़ पौधे मुरझा गए, यमुना की लहरें शांत हो गईं और पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया। वृंदावन की गलियां श्री कृष्ण के बिना सूनी हो गईं। अब श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ रहे थे, जहां कंस उनका इंतजार कर रहा था। अधर्म के अंत और धर्म की विजय का समय निकट था। श्री कृष्ण की लीलाएं गोकुल और वृंदावन में निरंतर होती रहीं, लेकिन कंस अपने षड्यंत्रों से पीछे नहीं हटा। उसने अरिष्टासुर, केशी और अन्य राक्षसों को भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने सभी का अंत कर दिया। अंततः कंस ने अक्रूर को भेजा, जो श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने आए। व्रजवासी व्याकुल हो उठे, गोपियां रोने लगीं, मां यशोदा की ममता व्यथित हो गई, पर श्री कृष्ण ने सभी को सांत्वना दी। मैं कहीं नहीं जा रहा, जब भी मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। रथ आगे बढ़ा, वृंदावन की गलियां सूनी हो गईं, यमुना की लहरें ठहर गईं और समस्त व्रजवासी अश्रुपूरित आंखों से अपने कान्हा को विदा करने खड़े रहे। श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ चले, जहां उन्हें कंस के अत्याचार का अंत कर धर्म की स्थापना करनी थी। श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि हर कठिनाई का सामना धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलकर किया जा सकता है। जब जीवन कठिन लगे तो शांत होकर सुनो, रास्ते स्वयं खुलने लगेंगे। इसी आध्यात्मिक ज्ञान और श्री कृष्ण की अमृतमयी लीलाओं को और गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह को जरूर सब्सक्राइब करें।